नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कई दिनों से खबर आ रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पे 15 से ऊपर लोग मर चुके हैं। गंदा पानी, नाले का पानी सोचिए किस तरीके से आ रहा है सप्लाई के पानी में। उसको पी करके 15-16 लोग मर गए हैं। 1500 से ज़्यादा वहां पे बीमार पड़ गए हैं। 200 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और अनुराग द्वारी का आप लोगों ने देखा ही होगा, ये वायरल वीडियो। वो पूछ रहे थे मंत्री जी से, तो मंत्री जी ये कह रहे हैं, क्या घंटा होके आए हो तुम? वो बोले कि हॉस्पिटल से मैं होके आया हूँ, उनको मुआवजा नहीं मिला है। कई लोगों को दिया गया, ये भी कहा गया था, सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि फ्री में इलाज होगा। इलाज भी फ्री में नहीं हुआ। उन्होंने पूछा तो कह रहे हैं कि क्या घंटा, सवाल पूछ रहे हैं, घंटा तुम होके आए हो? तो ये लोग, इन लोग का घमंड है। घंटा वाली पार्टी है भारतीय घंटा पार्टी। और इन लोग का घमंड सातवें आसमान पे इसलिए है क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा वंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया क्या? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। कुछ लोग हैं अंधभक्त टाइप के, जो बार बार वोट दे देते हैं उसी सरकार को। जानते हैं सारी चीजें दिमाग में चलती है, फिर भी उन्हीं को जिताएंगे। लास्ट टाइम पे जाके वहीं पे वोट मारेंगे। तो कुछ तो इस तरीके से है। कुछ तो ये जो चुनाव आयोग जो है अपना, जो ईवीएम में सेटिंग कर रहा है, वोट काट रहा है, जिस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा है, उसकी वजह से ये लोग जीत जा रहे हैं। इनको एंटी इनकम्बेंसी कभी नहीं लगता है, क्योंकि 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल से जहां भी इनकी सरकारें हैं, इनकी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं सूट करता है। क्योंकि चुनाव आयोग मिला हुआ है, सारा सिस्टम अपना है, डीएम एसडीएम सब लोग अपने हैं, पुलिस प्रशासन अपना भेज दिया जाता है। तो इसी वजह से ये सब घमंड आ गया है। जब आदमी का घमंड सातवें आसमान पे होता है, इसी तरीके की बात करता है। घंटा फर्क पड़ता है, कहीं ट्रेन पलट जा रही है तो मंत्री कोई जवाबदेही नहीं है। कहीं फ्लाइट रुक जा रही है, फ्लाइट लैंड होने में दिक्कत आ रही है, तो मंत्री का कोई जवाब नहीं है। मंत्री मुंह उठा के चल देते हैं इधर उधर, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। और पिछले 11 सालों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदला है, बदलाव हुआ है। इसी चीज का बदलाव हुआ है कि कोई भी घटना हो जाए, कितने भी लोग मर जाएं, कोई जवाबदेह नहीं होगा और कोई भी इस्तीफा नहीं देता है। आपने देखा होगा पिछले साल कुंभ में 35-36 लोग का गिना गया और 85 से ऊपर लोग मर गए थे। कोई गणना नहीं हुआ उसमें। कोरोना में आपने देखा होगा कितने लोग मर गए, कोई जवाबदेही नहीं हुआ। यहाँ तक सरकार ये कह दी संसद में कि गैस के, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है। सोच लीजिए। तो इन लोग के लिए कोई भी इंसान मायने नहीं रखता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो हिंदू मुस्लिम कट्टरता करके देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला इससे। एक दिन सब लोग मरेंगे ऐसे ही, एक एक करके। किसी का घर टूटेगा, कोई गंदे पानी से मरेगा, कोई हवा से मरेगा। हम जैसे लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, गंदे हवा से मर रहे हैं, गंदा पानी पी के कोई मरेगा, कोई नाले से मरेगा, कोई बाढ़ में मरेगा, कोई रोड पे मरेगा। इसी तरीके से होगा सबके साथ, जब तक लोग, आप लोग जागरूक नहीं होंगे। ये लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे आप लोग? किस काम आएगा हिंदू राष्ट्र? क्या जो मर गए वहां पे वो हिंदू नहीं थे? पानी पी के गंदा, उनको पानी मुहैया नहीं करा पाई सरकार, यही सरकार है। क्या किसी के साथ गलत हो रहा है, ट्रेन में पलट जा रही ट्रेन, तो वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू एकता नहीं किया था, उसने वोट नहीं दिया था आप लोगों को?
दिया ही होगा, कभी ना कभी तो दिया ही होगा, कोई पूछने तो जाता नहीं है। कभी ट्रेन पलट जाती है, कभी जहाज पलट जल जाती है, लैंडिंग नहीं होती है। क्या वो सब हिंदू नहीं थे? हिंदू ही थे। किसी का घर तोड़ा जा रहा था, हिंदू ही है, सारे लोग हिंदू ही हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कह रहा था ना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे, घंटा, हम बिल्कुल सही कह रहे थे, घंटा फर्क पड़ता है, कोई भी मर जाए इस्तीफा नहीं देंगे। ये सब कुर्सी से एकदम चिपके हुए दीमक है, तो चाट रहे हैं देश को। कुर्सी से चिपके हुए हैं और चाट रहे हैं। मरने वालों को 2 लाख रुपए भीख की तरह 2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं। जो एक छोटा सा कोई पार्षद होता होगा, गली मोहल्ले में कहीं चौपाल लगाता होगा, उसका भी इससे ज्यादा बजट होता होगा। कहीं चाय पीते होंगे कई सारे नेता विधायक का, तो महीने का इससे ज्यादा खर्चा आ जाता होगा सरकारी खर्चे पे। लेकिन मरने वालों को दे रहे हैं 2 लाख रुपया। वो भी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये भी बात है, सोच लीजिए। और देश में मुद्दा क्या चल रहा है, गोदी मीडिया क्या कर रहा है। देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, कहते मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं जानता नहीं हूं उनको, शाहरुख खान को जानता नहीं हूं। अरे जानते नहीं हो तो मुद्दा कैसे तुमको मिल गया? तुमको सब खबर है, मुद्दा कौन सा उठाना है सब कोई जानता है। शाहरुख खान मुस्लिम है इसलिए तुम टारगेट कर रहे हो। उसी में है 45% शेयर है जूही चावला का, उनको क्यों नहीं बोल रहे हो? उसको भी बोलो, वो भी देशद्रोही हुई। अगर वो देशद्रोही हुआ तो शाहरुख खान। बीसीसीआई में अरुण जेटली का लड़का है हेड, वो नहीं देशद्रोही हुआ? जैसे बाइकआउट किए पाकिस्तान को, वैसे बांग्लादेश को बाइकआउट कर दो। वहां के खिलाड़ी नहीं आएंगे, क्यों खरीदेगा शाहरुख खान? नहीं खरीदता। अब तो सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई ने लिखा हुआ है, शाहरुख खान को नोटिस भेजा हुआ है। आईसीसी का अध्यक्ष है अमित शाह का लड़का, वो देशद्रोही नहीं है? शेख हसीना को कई महीनों से नजरबंद करके रखे हो मोदी जी, वो देशद्रोही नहीं है? तो सब कोई चल ही रहा है इस तरीके से। ये मुद्दा उठाया जा रहा है क्रिकेटरों का। बांग्लादेश की चिंता है, वहां पे हिंदू क्या हो रहे हैं, गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ वहां पे। लेकिन यहाँ पे भी जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदुओं की सरकार है वो बहुत सही नहीं कर रही है। एक पानी तक नहीं दे पा रही है, कभी हवा नहीं साफ दे पाती है। पानी का वाटर प्यूरिफायर लेने जाओ 18% जीएसटी उस पर लगा देती है सरकार। सांस लेने जाओ एयर प्यूरिफायर 18% जीएसटी उस पर भी है। दवा लेने जाओ उस पर भी 18% जीएसटी है। पढ़ाई करने जाओ उस पर भी जीएसटी है। हर चीज पे तो जीएसटी है। यही सरकार है यहाँ की, यही सब मानसिकता है। जागिए आप भी लोग और सवाल पूछना शुरू करिए, और इन सब घटनाओं को याद रख के